इंटरनेशनल मिलिट्री हीरोज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जानेंगे जो इजराइल की सैन्य शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक बने, जनरल मोशे दयान। उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर 6 दिवसीय युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तक, दयान की विरासत रणनीतिक प्रतिभा और अडिग प्रतिबद्धता की मिसाल है। मोशे दयान का जन्म 20 मई 1915 को डेग्निया एलेफ में हुआ था, जो उस समय ओटोमन नियंत्रण में था। एक खेती करने वाले समुदाय में पले बढ़े, दयान ने भूमि से गहरा संबंध विकसित किया, जो उनके सैन्य रणनीतियों को प्रभावित करेगा। कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करने के उनके अनुभवों ने उन्हें एक दृढ़ और नवोन्मेषी नेता के रूप में तैयार किया। सिर्फ 18 साल की उम्र में दयान ने हगनाह में शामिल हो गए, एक यहूदी अर्धसैनिक संगठन जो यहूदी बस्तियों की सुरक्षा के लिए गठित किया गया था। उनकी नेतृत्व की क्षमताएं जल्दी ही सामने आईं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लिया। उनके प्रारंभिक सैन्य करियर में उनके साहस और रणनीतिक बुद्धिमत्ता ने उन्हें पहचान दिलाई। 1948 में अरब-इजरायली युद्ध के दौरान दयान ने लतरून की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी लड़ाई के दौरान उन्होंने अपनी बाईं आंख खो दी, जिससे उन्हें प्रसिद्ध आई पैच पहनना पड़ा। यह विशिष्ट विशेषता उनकी दृढ़ता और प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गई और उन्हें आई पैच जनरल के उपनाम से जाना जाने लगा। दयान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के दौरान आई, जब वे इजराइल के रक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत थे। उनके नेतृत्व में इजरायली रक्षा बलों ने पड़ोसी अरब देशों के खिलाफ तेजी से और निर्णायक ऑपरेशनों को अंजाम दिया। उनकी रणनीतिक निर्णय, जैसे कि मिस्र के हवाई क्षेत्रों पर पूर्व आक्रामक हमला, इजराइल की शानदार विजय में महत्वपूर्ण साबित हुए। इन सफल अभियानों ने मध्य पूर्व के मानचित्र को बदल दिया और दयान की सैन्य प्रतिभा को मजबूत किया। सैन्य सफलताओं के बाद दयान ने राजनीति में कदम रखा और विभिन्न सरकारी भूमिकाओं में कार्य किया, जिसमें विदेश मंत्री भी शामिल थे। उनका प्रभाव युद्ध के मैदान से परे जाकर इजराइल की विदेश नीति और शांति वार्ताओं में भी महत्वपूर्ण था। दयान की रणनीतिक समझ और नेतृत्व ने इजराइल की राजनीति और सैन्य सिद्धांतों पर स्थायी प्रभाव डाला। जनरल मोशे दयान की विरासत साहस और रणनीतिक प्रतिभा के प्रतीक के रूप में जीवित रहती है। इजराइल की सैन्य और राजनीतिक परिदृश्य पर उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है और सम्मानित किया जाता है। कल हमारे साथ जुड़े लेजेंड्स ऑफ वेलर इंटरनेशनल मिलिट्री हीरोज के 8वें दिन के लिए, जहां हम जनरल चार्ल्स डी गॉल के जीवन की खोज करेंगे, जो फ्रांसीसी सैन्य इतिहास के एक महान व्यक्ति हैं और जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।